ठीक है। तो कल हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वालिटीज जो है वो हमने थोड़ा सा किया था। नाउ टुडे वी विल मूव अहेड। अच्छा, कल हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो जैसे हमारे पास है सबसे फर्स्ट इज अवर mod of x is less than or equal to 3. Number second is 2 times mod of x plus 2 times mod of x plus 7 is greater than or equal to 2 times mod of x plus 7 is greater than or equal to mod of x plus 11 like this। ठीक है, फिर और भी करेंगे, पहले जरा हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो, तो जो हमने कल किया था बस उसको अप्लाई करते हैं। जब भी आपके पास mod of x is less than or equal to 3 है, ओके, जस्ट होल्ड। तो mod of x is less than or equal to 3। ओके, तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। बेसिक्स जो मैंने आपको कल समझाए थे वही वाले मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और +3 और -3 वहां पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर +3 होगा, और लेस देन 3 है तो इसका मतलब -3 और +3 के बीच वाला रीजन हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर होगा ये, और इक्वल टू है तो ये भी इंक्लूडेड होंगे, -3 भी इंक्लूडेड होगा और +3 भी इंक्लूडेड होगा। तो डायरेक्ट आंसर ये ऐसे याद रखना है। तो x बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे, -3 से लेकर के +3, ये ऐसे हो गया। ये तो डायरेक्ट सिंपल सा हो गया। अब यहां पे करते हैं, यहां पे हमें थोड़ा सा शफलिंग करनी चाहिए। जैसे ये mod x है, ब्रिंग इट टू दिस साइड, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स mod x माइनस mod x, 7 उधर ले जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 माइनस 7। तो ये सॉल्व कर दो, 2 टाइम्स mod x और माइनस mod x, इट विल बी mod x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 माइनस 7 इज योर 4। ठीक है, अब जब फिर से, अब देखो फिर से इस टाइप की इनइक्वालिटी बन गई सिंपल, तब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, +-4 उसमें बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +4, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4। अब जब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता है तब क्या होता है, देखो जब ग्रेटर देन का साइन होता है तब हमारे पास सिंपल सी बात ये होती है कि भाई तब बाहर वाले रीजन्स, किसके बाहर वाले रीजन्स, -4 के बाहर और +4 के बाहर, मतलब इन दोनों के बीच वाला रीजन नहीं लेंगे, इन दोनों के बाहर वाला रीजन लिया जाता है। ठीक है, वो चीज मैंने आपको कल सिखाई थी। तो यहां पर कौन सा रीजन लिया जाएगा, बाहर वाला। जब लेस देन होता है तब अंदर वाला, -3 दोनों के बीच का रीजन। जब ग्रेटर देन होता है तो बाहर वाला रीजन लिया जाता है। इनफैक्ट एक प्रूफ भी हमने किया था, और उसी तर्ज पे दूसरे प्रूफ्स भी किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, इक्वल टू है तो 4 इंक्लूडेड होगा, -4 +4 दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞। दिस इज अवर आंसर, -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं जरा। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मान लो हमारे पास कभी ऐसे करके है, mod of
x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेट अस सपोज ऐसे करके। अब यहां पे थोड़ा सा x माइनस 3 के पूरे के ऊपर मॉड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो हमने यहां नंबर लाइन बनाई, अब यहां पे हम लिखेंगे -1 और यहां पे हम लिखेंगे +1, ठीक है। वो लेवल वो स्टेप्स तो वैसे ही रहेंगे। फिर यहां पे लेस देन है तो +1 और -1 के बीच का रीजन लेंगे, ये वाला रीजन, और इक्वल टू है तो -1 और +1 दोनों इंक्लूडेड भी रहेंगे। इक्वल टू है तो -1 और +1 दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड भी रहेंगे आपके। अब जो है जब ये इंक्लूडेड है आपके पास तो ये वाला रीजन आपका आंसर है। मतलब आप क्या कहोगे, अच्छा अब यहां पर हम क्या कहते थे, यहां पर हम कहते थे कि x बिलोंग्स टू दिस, जो ये शेडेड रीजन था, क्योंकि यहां मॉड के अंदर x था, लेकिन यहां मॉड के अंदर x माइनस 3 है, तो पता है क्या कहेंगे हम यहां कहेंगे x माइनस 3 बिलोंग्स टू दिस -1 to 1, ये यहां पे बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर x माइनस 3 है भाई, मॉड के अंदर x माइनस 3 है, समझ रहे हो बात को। तो हम यहां x बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, हम यहां क्या लिखेंगे, x माइनस 3 बिलोंग्स टू। दूसरे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, क्योंकि x माइनस 3 -1 और 1 के बीच में है, तो -1 और 1 के बीच में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना होता है यहां पर x, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज x। तो यहां -3 है तो दोनों तरफ आप 3 ऐड कर दो, तीनों तरफ, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा -1 + 3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3 + 3 लेस देन और इक्वल टू 1 + 3, तो ये आ जाएगा -1 + 3 is 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, ये अपना आंसर आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये जो शेडेड रीजन है -1 और 1, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? ये किसके लिए, ये x माइनस 3 की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है x कहां से कहां वेरी कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप नंबर लाइन यहां सबसे लास्ट में बना सकते हो, जब ये निकाल दिया आपने, तो यहाँ पे 2 शो करो, यहाँ पे 4 शो करो, और फिर इसको शेड कर दो, और यहाँ पे इसको डार्क भी कर दो, 2 और 4 को डार्क कर दो और इसको शेड कर दो। तो या तो आंसर को ऐसे लिखा जाए, या आंसर को ऐसे लिखा जाए, या एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x belongs to 2 to 4 closed brackets because 2 and 4 both are included, they are inclusive। तो ऐसे 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 तीन तरीके से आप इस आंसर को, इसके आंसर को लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन वही है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। और जरा मान लो हमारे पास है 2x + 1 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, लेट अस सपोज ऐसे करके 2x + 1 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 2x + 1 को पहले a की वेरिएबल मान लो, आप यहां पे नंबर लाइन बनाओ, +4 है तो यहां -4 और +4 तो लिखना पड़ेगा। अब 2x + 1 जो है जब ग्रेटर देन होता है तो -4 और +4 के बाहर वाले रीजन्स लिए जाते हैं, तो बाहर वाले रीजन मतलब -4 से पीछे और +4 से आगे। तो बेसिकली आपका जो ये 2x + 1 है, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये 2x + 1 पूरा का पूरा इट विल बिलोंग टू -∞ टू -4, -4 भी इंक्लूड करना होगा क्योंकि यहां इक्वल टू था ना, और इंक्लूडिंग -4 यूनियन 4 to ∞, यूनियन 4 to ∞, ठीक है। तो 2x + 1 की वैल्यू यहां से यहां वेरी कर रही है, ये तो 2x + 1 है, लेकिन हमें 2x + 1 नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है हमें तो वो देखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है अगर वो देखना है, अब हम क्या करते हैं,
अब देखो यहां पर मैं आपको एक, यहां पे तो मैंने ये तरीका आपको बताया, अब यहां पर मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं। उस तरीके से खैर यहां पे भी कर सकते थे वैसे हम, ठीक है। तो क्या तरीका है, ये 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू दिस। अब मैं इस 1 को यहां ले जाऊंगा तो देखो क्या होगा, जैसे इक्वेशंस में होता है 2x बिलोंग्स टू, ये 1 जब यहां जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी, ये 1 उधर जाएगा तो -1। राइट हैंड साइड में जब 1 जाता है तो सब साइन चेंज हो जाता है, तो वैसे यहां पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह इक्वल टू की तरह बिहेव करो, बिलोंग्स टू इक्वल टू की तरह बिहेव कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये माइनस, ये +1 4 के साथ जाएगा तो ये आ जाएगा -4 -1 ब्रैकेट क्लोज यूनियन। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आगे चल के ये 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 से लेकर के इंफिनिटी -1, यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो कुछ नहीं करना, ये जो +1 है ये राइट हैंड साइड ले जाओ और राइट हैंड साइड ले जाने पर वहां पे वो नेगेटिव साइन में बदल जाएगा, ये ऐसे करके हो गया। अच्छा अब क्या आएगा, अब 2x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -1। आपने -इंफिनिटी में -1 और ऐड कर दिया, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या आएगा, ये -इंफिनिटी ही रहेगा। -4 एंड -1 ये क्या आएगा, -5 आएगा ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन 4 -1, 4 -1 क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 एंड इंफिनिटी -1 प्लस इंफिनिटी में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं आता, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो इंफिनिटी ही आता है, तो ये तो इंफिनिटी ही आएगा, इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे 2x है, 2 को उधर ले जाना है तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब 2 राइट हैंड साइड में मतलब बिलोंग्स टू के साइड उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू यहां पे लिखेंगे -∞/2 से लेकर -5/2 ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन यहां पे आ जाएगा 3/2 से लेकर ∞/2। अब फिर से वही बात, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग, इट इज अगेन इंफिनिटी, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5/2 which is included union 3/2 to infinity, union 3/2 to infinity, infinity is always excluded। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये समझ में आया, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करके बताता हूं, देखो हमारा फाइनल आंसर था 2 to 4, दोबारा से आएगा, ठीक है। यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं और इस वाले क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करके आपको बताता हूं। यहां पे है x -3 बिलोंग्स टू दिस, तो -3 को उधर ले जाओ तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, कॉमा 1 +3 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आ गया देखो, तो x बिलोंग्स टू -1 +3 कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, यही तो हमने आंसर अभी मिटाया। तो ऐसे चुटकियों में आ जाता है क्वेश्चन, गॉट इट, गुड, ठीक है। तो बस इस तरीके से है, दैट्स ऑल, है ना। इस टाइप के फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। कोई आपके दिमाग में कोई मॉडुलस का कोई और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपके जिसमें फंसे हो आप, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके पास, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मतलब इतना काफी है मॉडुलस में, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो होता है मॉडुलस में और भी बहुत कुछ, लेकिन अभी तो जस्ट इनइक्वालिटीज में पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के फंक्शंस में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, इसके ग्राफ्स वगैरह, डोमेन, रेंज, बहुत कुछ है मॉडुलस में। हाँ हाँ बोलो। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल फिर, ठीक है, इसको ले लेते हैं। देखो कभी भी ऐसे करके आ जाए, अब हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, mod x -1 mod x -2 mod x -3
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इसको 0 डालेंगे 1 आएगा, इसको 0 डालेंगे 2 आएगा, इसको 0 डालेंगे 3 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ती है, उसमें एक जगह पे 1, एक जगह पे 2, एक जगह पे 3 ले। अब हम मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से काम करेंगे, मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो ध्यान आपने देना। और यहाँ पे 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन से, एक तो इस इंटरवल का, एक इस इंटरवल का, एक इस इंटरवल का, एक इस इंटरवल का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट केस, केस नंबर 1। उसमें हम लिखते हैं इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -∞ टू 1। अगर हमारा x -∞ टू 1 को बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो, अब आप -∞ टू 1 कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया -2। अगर आपने यहां -2 लिया तो -2 और -1, ये पूरा का पूरा नंबर जो है इट इज बिकमिंग नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव बन रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे आ जाएगा -(x-1)। और इसी रेंज में -∞ टू 1 के बीच में यहां पे -2 लिया तो माइनस माइनस, ये भी पूरा नेगेटिव बन रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ((x-2) आ जाएगा। और यहां पर भी ये x अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव पूरा नेगेटिव बन गया, तो ((x-3) आ जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इस वाली रेंज के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इन 4 इंटरवल्स के लिए अलग अलग सॉल्व किया जाएगा, फिर हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ओपन करो, -(x+1) -(x+2) -(x+3) ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। -(x) 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 ये बन जाएगा -3x, 3 + 2 + 1 ये आ जाएगा 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अच्छा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब -3 उधर ले जाओ तो आपके पास आएगा x, अब नेगेटिव साइन है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के नीचे -3 आएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां से ये आ गया हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। हमने क्या किया, इस इंटरवल के लिए हमने देख लिया x लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब हम चाहते हैं सेकंड इंटरवल में 1 से 2 के बीच में, एक एक करके डिफाइन करेंगे। मॉडुलस फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से करते हैं। तो केस नंबर 2 है x जब 1 और 2 के बीच में हो, when x belongs to 1 to 2। जब x 1 और 2 के बीच में होगा, अब यहां पे ध्यान देना, 1 और 2 के बीच में होगा तो 1 से तो बड़ा होगा, तो x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये चीज पॉजिटिव होगी, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव तो वो x -1 ही बनेगा। लेकिन जब x 1 और 2 के बीच में होगा तो 2 से छोटा होगा, जब x 1 और 2 के बीच में होगा तो वो 2 से छोटा होगा, तो ये चीज नेगेटिव बनेगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जब मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी जब x डालेंगे 1 और 2 के बीच में, वो 3 से तो छोटा होगा, नेगेटिव बनेगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे बाहर एक नेगेटिव का साइन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो मतलब हमारे को इस इंटरवल पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और अगली 2 टर्म्स नेगेटिव मिल रही है। इस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब सिंपल इनइक्वालिटी, मतलब हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइन लाने होते हैं मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से, फिर सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है। सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी तो सबको सॉल्व करनी आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करो, x -1 -(x+2) -(x+3) ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये x और ये x कैंसिल, यहाँ पे -x बचा,
यहाँ पे 2 और 3, ये 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 4 उधर ले जाओ तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, माइनस उधर ले जाओ तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। लेकिन अभी आप ये देखो, यहां पे पहले से ही कंडीशन है x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, तो x बिलोंग्स टू 1 एंड 2 की कंडीशन तो है ही हमारे पास, पहले से ही दी हुई है, ठीक है। और यहां पर x ग्रेटर देन माइनस 2 है। तो बेसिकली जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आएगा, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही थी, x लेस देन और इक्वल टू 0 था और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 था, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 इसी में समाया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ही समाया हुआ है, तो हमने इसलिए इसी इक्वेशन को ले लिया। लेकिन यहाँ पर हमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास जो है माइनस 2 है, माइनस 2 सबसे लेफ्ट में आएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो माइनस 2 से बड़ा ये है, ये सारा रीजन है माइनस 2 से बड़ा, और 1 और 2 के बीच में ये रीजन है। तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन रीजन 1 to 2 है, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओनली, ये आएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 1 to 2 ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेन केस हमारा क्या था, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब आते हैं हम केस 3 पे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, 2 to 3 ले लो, x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये जब हमारे पास है x बिलोंग्स टू 2 to 3, तब हम क्या करते हैं, फिर से हम इस मॉडुलस फंक्शन को हर एक मॉड का पॉजिटिव है नेगेटिव है ये चीज देखनी पड़ेगी। यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे हम। तो जब x 2 से 3 के बीच में है तो x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा है तो सबसे पहले यहां देखो, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा प्लस x माइनस 1। और 2 से भी बड़ा है तो 2 से बड़ा है x, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी x माइनस 2 ही आएगा। लेकिन 3 से छोटा है x, क्योंकि x 2 और 3 के बीच में है, तो 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जब मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये देखो 1 और माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल, और ये x से ये x कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब देखो यहां पे केस क्या था, केस था x 2 और 3 के बीच में है और सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहां पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नथिंग, वी आर गेटिंग नथिंग इन केस नंबर 3। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहां पर कॉमन आ रहा था 1 to 2, वो हमारा आंसर आया था। यहां पर कॉमन यही आ रहा था x लेस देन और इक्वल टू 0, वो हमारा आंसर आया था। अब हम सबसे लास्ट में चलेंगे 3 to इंफिनिटी, बस फिर सबका यूनियन कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना सा मिटा रहा हूं, इसको मैं बचा के रखता हूं। अब हम आते केस नंबर 4 पे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एक एक केस लेने पड़ते हैं, थोड़े लंबे जा सकते हैं, ठीक है, तो मार्क्स भी थोड़े ज्यादा मार्क्स के आएंगे, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है। तो केस नंबर 4 क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 3 to इंफिनिटी x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी। अब मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, x माइनस, तीनों ही पॉजिटिव बनेंगे, तो यहां पे आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो x x x तीनों ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। उधर ले जाओ तो 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 प्लस 6 हो गया 12। 3 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बाई 3 हो गया 4। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, अब बेसिक कंडीशन क्या है,
3 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, तो यही ये कॉमन है। 4 टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब है 4 टू इन्फिनिटी, तो यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन यही होगा। तो इसमें नो सॉल्यूशन आया, इसमें ये आया, इसमें ये पहले वाले में आया और फोर्थ में आया। अब हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में इन चारों केसेस में जो भी आंसर्स आए हैं उनका कर लेते हैं यूनियन, ठीक है, और वो हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट हियर फॉर यू। यहां पे मैं अब आपको फाइनल आंसर बता रहा हूं कि व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर द एंटायर इनइक्वालिटी। तो हम क्या करते हैं, हमने ये नंबर लाइन बनाई और यहां पे 4 है, यहां पर 0 है और यहां पे 1 to 2 है। इसका तो नो सॉल्यूशन है, तो आप यहां पे बनाओ 4, यहां पे बनाओ 0 और यहां पे बनाओ 1 से लेकर 0, 1, 2 एंड 4 ऐसे बना दो। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर, यहाँ पे फोर्थ को ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब ये वाला रीजन ये आएगा, और इक्वल टू 4 भी है तो ये भी 4 भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब ये पीछे वाला रीजन, ये वाला पूरा इन माइनस इन्फिनिटी तक, और 0 भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 to 2 है, 1 to 2 है, 1 से लेकर 2 के बीच में ही इंक्लूडेड है। 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे सर्कल एम्प्टी सर्कल, 2 पे भी एम्प्टी सर्कल। तो बस जो आपको शेडेड रीजन्स दिख रहे हैं दैट इज अवर आंसर। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी विल राइट इट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इज इंक्लूडेड यूनियन, फिर यूनियन आगे 1 to 2 both are excluded, union 4 to infinity, 4 is included but infinity is always excluded. This is the final answer. You can write it like this or you can draw it like this. दोनों आंसर्स एक ही बात है। Is it fine? कोई डाउट है तो पूछो भाई। Is it okay? Okay. हाँ हाँ बोलो। ये हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी ये हमारा हो गया। अच्छा, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हमारा जो बचा है इनइक्वालिटी में दैट इज अवर ग्राफ्स। वैसे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड भी इनइक्वालिटीज होती है, बट वो जब मैं आपको एपीजीपी कराऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां पर ही मैं आपको वहीं पर ही डील करा दूंगा। ठीक है, यहां पर अभी रहने देते हैं उनको। तो okay, so write down, next topic is our graphical solution of linear inequalities. Graphical solution of linear inequalities in 2 variables. ग्राफ्स मिले आपको? Did you got the graphs? नहीं मिले तो अच्छा, चलो ठीक है, मैं करा देता हूँ। वैसे ये ग्राफ्स ना बाद में तुम्हें फिर बनाने पड़ेंगे, ये ग्राफ्स के ऊपर बनाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे दोबारा से तुम्हारे को। मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ, प्रैक्टिस फिर बाद में करनी पड़ेगी अच्छे ढंग से। So graphical solution of linear inequations in 2 variables. देखो, linear equation in 2 variables हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन linear equations in 2 variables हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे linear inequations in 2 variables, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व, हमारे पास है 2x + 3y is greater than 6,
ये एक इनइक्वलिटी है। अगर यहां इक्वल टू 6 होता तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन जाती है, लेकिन यहां पे इनइक्वलिटी है, ठीक है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन 6 है, तो यहां पर क्या है, ये एक इनइक्वलिटी बन गई। अब ये जो इनइक्वलिटी है इसको हम कैसे, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ग्राफ पे हम ग्राफ पेपर लेते हैं, उसमें y एक्सिस और x एक्सिस बनाते हैं। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, और यहां कहीं पे अपने पास हो गया ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है, हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। वो ड्रॉ करना काफी आसान काम होता है। आप ऐसे करके एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में आप यहां पे ऐसे खाने बनाइए, एक्स वाई लिख दीजिए। अब जैसे आपने x को डाला 0, x को 0 डाला तो 3y इज इक्वल टू 6 आया, तो y आ जाएगा 2। फिर आपने y को डाला 0, y को 0 डाला तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 3। अब इन पॉइंट्स को आप यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट अभी कॉपी में आप स्केल वगैरह से बना, वैसे रफ हैंड से ही बना लो, चलो रफ हैंड से बना लो, लेकिन थोड़ा साफ सुथरे ग्राफ्स बनाना। अब ये जो 0,2 है, ये पॉइंट कहां है, x0 y2, ये पॉइंट यहां कहीं है। ग्राफ पेपर में तो एकदम एग्जैक्टली आता है 0,2, और 3,0 कहां है, वो यहां x एक्सिस के ऊपर है, ये x है, 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो और ये लाइन सीधी खींच दो, सो दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे करके आ गया ये स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो जब हमने ये ऐसे करके बना दी, लेकिन ये हमने इस इक्वेशन की डायग्राम बनाया है जो कि हम 10th क्लास में सीखते थे। अब बारी आती है इस इनइक्वलिटी की। अब हमें ये बताना है कि ये इनइक्वलिटी जो है, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है। तो वो कैसे करते हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो हम क्या करते हैं, उस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इस इनइक्वलिटी में डालते हैं। अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वलिटी को में डालते हैं और हम देखते हैं कि वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं कि नहीं, जैसे यहां 0 0 यहां डालो तो 2 into 0 is 0, 3 into 0 is 0, 0 plus 0 is greater than 6. This is wrong. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब इस लाइन के जो ओरिजिन वाली साइड है, दैट इज नॉट अवर सॉल्यूशन। इस लाइन के ऑपोजिट वाली साइड, ये वाला शेडेड रीजन, दिस शेडेड रीजन इज अवर सॉल्यूशन। तो पहले हमने लाइन बनाई, फिर उस लाइन के या तो राइट हैंड साइड वाला अपना सॉल्यूशन होगा या लेफ्ट हैंड साइड वाला अपना सॉल्यूशन होगा। चेक कैसे करते हैं कि कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा कि राइट वाला होगा। चेक करने का तरीका क्या है, आप ओरिजिन को या कोई और भी अगर नोन पॉइंट हो, यहां पे तो ओरिजिन था हमारे को, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो और वो उस लाइन के ऊपर ना हो, 3 0 और 0 2 नहीं ले सकते। ये पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स पता थे, ये इस लाइन के ऊपर नहीं था, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस इनइक्वलिटी में डाल के हम चेक करते हैं कि वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वलिटी को कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है सेटिस्फाई, तो उस साइड वाला रीजन हमारा आंसर होगा। अगर वो नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, तो उल्टी साइड वाला रीजन हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? इतनी इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? ओके अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास कभी भी ऐसे करके दिया हो, नोट डालते हैं, इनइक्वलिटीज में ऐसे लिखा होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हैं। पहले x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, फिर दूसरा केस लेंगे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। इसका मतलब है x पॉजिटिव होना चाहिए। ये x एक्सिस है, तो x पॉजिटिव होता है ऊपर, ये x एक्सिस है, सॉरी
मैंने यहाँ पे एक्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो एक्स पॉजिटिव का मतलब होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब होता है फर्स्ट ये वाला एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूरा का पूरा दिस रीजन, दिस इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम दूसरा नोट डालते हैं, कई बार आता है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि y पॉजिटिव y ये है, पॉजिटिव y ये है और नेगेटिव y है, तो नेगेटिव y वाला रीजन नहीं हम लेंगे, तो ये पूरा रीजन लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, और कभी कभी हमारे पास ऐसा आता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो वो दोनों x और y दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है दैट इज ओनली दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एरिया of the solution of following linear inequalities. Find out the area of the solution of following linear inequalities. ठीक है, क्या है हमारे पास? 5x plus 4y is less than or equal to 40. फर्स्ट इनइक्वालिटी है 5x plus 4y is less than or equal to 40। दूसरी इनइक्वालिटी है x is greater than or equal to 2। तीसरी इनइक्वालिटी है y is greater than or equal to 3। ये तीन इनइक्वालिटीज है। ये तीन इनइक्वालिटीज को हम ग्राफ पे बनाएंगे और फिर एक एरिया निकालेंगे। कौन सा एरिया निकालेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले यहां पर हम ये ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ्स यहाँ पे बहुत साफ सुथरे सुंदर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? 5x plus 4y is equal to 40 करो, फिर वो नंबर लाइन, फिर वो ऐसे करके बॉक्स बनाओ, यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करो, यहाँ पे एक्स वाई और फिर ऐसे कर लो, और फटाफट से यहाँ पर देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। जब x 0 है, x 0 है तो 4y is equal to 40, तो y आ जाएगा 10। जब y 0 है तो 5x is equal to 40, तो x आ जाएगा 8। तो x 0 y 10, x 0 y 10 यहां कहीं आ रहा है, x 0 एंड y is 10, ये पॉइंट आ गया। x 8 एंड y 0 ये यहां कहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, ग्राफ पेपर पे तो ये एग्जैक्टली आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं। ये ऐसे करके लाइन आ गई, कौन सी लाइन? 5x plus 4y is equal to 40। लेकिन हमें लाइन नहीं बतानी है, हमें शेडेड रीजन बताना है। तो इस लाइन का या तो राइट हैंड साइड वाला रीजन होगा अपना आंसर, या लेफ्ट हैंड साइड वाला। चेक कैसे करें? ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इस ओरिजिन को डालो इस इनइक्वालिटी में। क्या ओरिजिन इस पॉइंट को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो 0 plus 0, 0 is less than or equal to 40, बिल्कुल। तो ये वाला रीजन अपना आंसर हो गया, लेकिन ये सिर्फ पहली इनइक्वालिटी का आंसर हुआ। अभी हमारे पास और भी इनइक्वालिटीज है। दूसरी है x is greater than or equal to 2। अच्छा, तो x2 कहां है? पहले आप शो करो, x2 यहां कहीं है, यहां पर 2 है। हमें क्या बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं x2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, x2 से बड़ा होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये ब्लू कलर वाली लाइन, तो इसके राइट हैंड साइड में ही होगा सारा रीजन, क्योंकि 2 से आ गई तो 3 4 5 बाकी चीजें तभी आएंगी। x2 से बड़े होने का मतलब हुआ कि इस लाइन से आगे आगे का रीजन।
एक्स का 2 से बड़े होने का मतलब ये हुआ। अच्छा, फिर है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस इनइक्वालिटी को कैसे करें? y इज इक्वल टू 3 ढूंढो कहाँ है, तो y इज इक्वल टू 3 जो है वो यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 3 को। अब ये जो y इज इक्वल टू 3 हमने रेड से इंडिकेट किया, अब इसमें क्या करो, यहां से एक लाइन खींच दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए y, तो 3 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन, क्योंकि 3 से ऊपर जब हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव रीजन हमारे पास आएगा, तो 3 से बड़े वाला रीजन ये आएगा। अब मैंने यहाँ पे 3 कलर से इनइक्वालिटीज शो की है, एक तो ब्लैक कलर से, ये ब्लू से और ये रेड से। कॉमन रीजन क्या आ रहा है वो देखो आप। कॉमन रीजन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आ रहा है एक ट्राइंगल, ये इसको मैं शेड कर देता हूं, डार्क कर देता हूं ताकि आपको एकदम दिखाई दे जाए। दिस इज द कॉमन रीजन, ये जो कॉमन रीजन है यही अपना आंसर है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है इस कॉमन रीजन का एरिया। दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये जो कॉमन रीजन है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा। तो लेकिन हमें यहां पर बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, कि बेस कितना है हाइट कितना है, ये सब चीजें अब थोड़ा हमें करना पड़ेगा। तो यहां पे तो बड़ी खिचड़ी बन गई है, मैं यहां पे दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा और फिर यहां पे नीट एंड टाइडी वे में आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस बन गया और यहां से ये हमारे पास वो वाली लाइन आ गई जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। एक लाइन ये हमारे पास है, ये थी x इज इक्वल टू 2, और एक हमारे पास ऐसे है, ये है y इज इक्वल टू 3, और ये हमारा ट्राइंगल है। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, 2,3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आगे। अच्छा, इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता है? अगर मैं आपसे पूछूं एक कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का, कौन सा कोऑर्डिनेट पता है? ये तो अपना ओरिजिन है, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें पता है 3, x कोऑर्डिनेट नहीं हमें पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, इसमें आप y इज इक्वल टू 3 डालो तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 40। मतलब ये जो लाइन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, इसमें आप y इज इक्वल टू 3 डालो, x कोऑर्डिनेट खुद आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, 4 3 जा 12, 12 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 होता है 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 28। तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 28/5, तो x आपके पास आ जाएगा 28/5। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 28/5। इसी तरीके से इस ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। एक कोऑर्डिनेट हमें पता है इसका और वो है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 में x इज इक्वल टू 2 डालो तो 5 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 40, 5 2 10, 10 उधर ले जाओ तो 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 30 हो गया। तो x क्या आ जाएगा? 30/4, सॉरी x नहीं y था, ये 4y, तो y क्या आ जाएगा? 30/4, y आ जाएगा 30/4, 30/4 कितना होता है? 15/2। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा 15/2। अब इस ट्राइंगल का नाम रख दो कुछ भी, ए बी सी, ये सब हम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। पहले हम BC लेंथ निकालें, BC इज योर बेस। ये BC लेंथ कितनी होगी?
ये BC लेंथ होगी, ये x कोऑर्डिनेट माइनस ये x कोऑर्डिनेट, मतलब ये होगा 28/5 माइनस 2, 28/5 माइनस 2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 10, 18/5 आ रहा है, 18/5। तो ये हमारे पास आ गया 18/5, ये बेस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो AB है, ये AB है परपेंडिकुलर, तो ये AB आपके पास हो गया परपेंडिकुलर। AB की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस है, ये 15/2 है, ये 3 है, तो ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस 15/2 माइनस 3, 3/1 कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 3 टू द 6, 15 माइनस 6 होता है 9, 9/2। तो बेस आ गया 18/5, परपेंडिकुलर आ गया 9/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको पता है, तो एरिया निकाल लो। एरिया इज हाफ into base, base is your 18/5 into height, height is your 9/2, half into base into height, that's it। अब सॉल्व कर लो, 2 9s are 18, बाकी ये आ जाएगा 9 9s are 81 upon 5 2s are 10, तो 81/10 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, तो बस इस तरीके से होता है ग्राफ में। अब यहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर बनाने हो तो जैसे मैंने 3 इनइक्वालिटीज ली, तो अगर और ज्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो 5-5 इनइक्वालिटीज तक आ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हम कर लेंगे एक बार, फिर हमारा इनइक्वालिटीज भी, ये ग्राफ का सॉल्यूशंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, मेन चीजें पहले ही हो चुकी है। ठीक है।